नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों को पॉलिटी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, रीट 2025 के महत्वपूर्ण अकॉर्डिंग। ये सबसे बड़े सवाल मेरे सामने यही आ रहे हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। अब अंतिम मान लो कि 15 दिन की रणनीति क्या तय करें हम अंतिम समय में कि रीट 27 फरवरी को हो रही है, उस पर किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि अपना जो स्कोर है वो अच्छा और सेफ स्कोर में हम आ सकें। सबसे बड़ी बात, पिछले एग्जाम जो हुए उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं और जो अपने वेटेज है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें बात करें तो सबसे पहले ये और प्रमुख सवाल ये निकल के आते हैं कि मान लो कि किस में से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। अपने सब्जेक्ट के बारे में जहाँ से चर्चा की है तो अपने देखो 30 नंबर के क्वेश्चन तो आते हैं साइकोलॉजी के, 30 लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड 30, और 60 क्वेश्चन आते हैं अपने जो भी आप मान लो कि सेकंड सब्जेक्ट है एसएसटी या फिर बेस साइंस है उसमें से आते हैं। सबसे खास अगर बात अपने लिए रहती है, अपने जो टॉपिक क्या रहेगी वही मुख्य रूप से है कि एक तो देखो भाषा और एक शिक्षण विद्या, बहुत ज्यादा इन पर ध्यान देना है। ध्यान, सबसे ज्यादा प्रश्न यानी भाषा में भी शिक्षण विद्या ज्यादा है और अन्य की अगर हम बात करें तो उसमें भी शिक्षण विद्याओं का वेटेज बहुत ज्यादा और अच्छा वेटेज इसमें रहता है। और पिछले एग्जाम की अगर हम बात करें तो उसमें भी इससे जुड़ी हुई बातें इसमें रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल अपने लिए आता है कि जो पेपर का जो पैटर्न होता है, पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं जैसे बात करूं, देखो इसमें अपने 150 क्वेश्चन आने हैं, 150 क्वेश्चन रीट प्री में आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 150 प्रश्नों में से आपको याद रखना प्रश्न नंबर 1 से लेकर 30 तक ये तो रहेंगे मनोविज्ञान। मैं ये भी डिस्कस करूंगा किस टॉपिक से कितने और कितने किस प्रकार के प्रश्न आते हैं जहां से हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 से लेकर 60 तक इसमें आपके रहेगी भाषा वन, यानी भाषा जो भाग एक है जिसमें आपकी भाषा वन या पहली भाषा रहेगी इसमें भाषा फर्स्ट। ठीक है, और 61 से लेकर 90 तक जो प्रश्नों का सीरीज रहेगी उसमें रहेगी आपके सेकंड लैंग्वेज, इसमें कह सकता हूं भाषा सेकंड रहेगी इसमें। ठीक है, और 90 से लेकर सॉरी 91 से लेकर 150 तक ये जो 60 प्रश्न है वो आपके सब्जेक्ट यानी जो पर्टिकुलर आपके जो विषय है उस विषय के रहने वाला है। ठीक है, अब देखो सबसे अच्छी बात यहां से ये नोटिस करनी है कि देखो जो भी मान लो कि शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान के सबसे ज्यादा सवाल जहां से भी किस प्रकार से पूछे जाते हैं तो यहां से तो 30 प्रश्न आने हैं। वो 30 प्रश्नों में सबसे ज्यादा वेटेज आपके रहेगा, देखो सबसे ज्यादा एक पर्टिकुलर वेटेज रहता है तो वो शिक्षण विधियों का अच्छा रहता है। शिक्षण विद्या जो शब्द होता है ना वो शिक्षण विद्या भाषा में भी है, शिक्षण विद्या भाषा सेकंड में भी रहेगी, शिक्षण विद्या मनोविज्ञान में भी है, शिक्षण विद्या आपके जो सब्जेक्ट उसमें भी है, आपके सामाजिक है उसकी शिक्षण विद्या, अगर आपके सब्जेक्ट में गणित और विज्ञान है तो विज्ञान और गणित की शिक्षण विधियां, तो हर में इनका वेटेज अच्छा खासा रहता है। और मनोविज्ञान की शिक्षण विधियां और हिंदी और संस्कृत इंग्लिश उर्दू जो भी भाषा आपके हैं उसकी भी शिक्षण विधियां, तो ये थोड़ा सा विशेष तौर पे आपको नोटिस करना, पहली बात तो ये। ठीक है, अब देखो मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा प्रश्न आपने पिछले एग्जाम देखे तो हर एग्जाम में बाल विकास के बहुत अच्छे क्वेश्चन आए, यानी बाल विकास के प्रश्न इसमें अच्छे खासे आ रहे हैं। प्लस इसमें जो अपने मनोविज्ञान के जो अधिगम के सिद्धांत हैं, हालांकि सिद्धांत के सीधे सीधे प्रश्न पूछते हैं, आपको डीप घुसने की आवश्यकता उसमें नहीं है। बाल विकास अच्छे से आपको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अगर आपने कर लिया है और अगर आपके पास समय अब आप निकाल पाते हो, अगर आपने नोट्स बनाए खुद के स्तर पे, तो आपको मनोविज्ञान के टॉपिक सारे पढ़ने। अगर आपने नहीं नोट्स बनाए, आप डायरेक्टली रीड कर रहे हो, तो आपको बाकी सब्जेक्ट जितने मान लो कि आपने बाल विकास है, व्यक्तित्व है, अधिगम के सिद्धांत वगैरह है, उसमें अब आप समय इतना नहीं निकाल पाओगे। अगर आपने पहले से उनको कवर कर लिया तो ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 30 प्रश्नों में से 20 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के आएंगे और इसमें से 7 से 10 प्रश्न ऐसे आते हैं जो किसके मिलेंगे, शिक्षण विधियों के। 7 से 10 प्रश्न आपको मनोविज्ञान में शिक्षण विधियों के मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीजें आपको शिक्षण विधियां ठीक अच्छी कवर करनी है। दूसरी बात मैं यहां से करूं तो आपको याद रखना भाषा फेस्ट है। तो भाषा फेस्ट में या तो अक्सर क्या करते हैं हम हिंदी रखते हैं, हिंदी नहीं तो संस्कृत रखते हैं, संस्कृत नहीं तो हो सकता है कि आपके अंग्रेजी भाषा हो,
अक्सर कॉमन भाषाएं तो यही होती है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप सिंधी भाषा, पंजाबी भाषा, उर्दू भाषा, ये भाषा भी अच्छी है तो आप इसमें रख सकते हो। लेकिन सवाल मेरा ये रहेगा कि आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है तो ये बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत इजी लेवल में आती है, इजी लेवल में आसानी से पूछी जाती है। लेकिन यहाँ पर भी आपको याद रखना, इस सब्जेक्ट के भी कितने क्वेश्चन मिलेंगे, भाग भाषा 1 के भी कितने मिलेंगे, 30 प्रश्न मिलेंगे। 30 प्रश्नों में आपके देखो 7 से 8 प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसके देखने को मिलेंगे, 7 से 8 प्रश्न आपके भाषा के मिलेंगे इसमें, यानी किसके, शिक्षण विधियों में मिलेंगे। देखो यहाँ 7 से 10 प्रश्न किसके मिल रहे हैं, शिक्षण विधियों के, 7 से 8 प्रश्न किसके मिल रहे हैं, शिक्षण विधियों के। सेम प्रोसेस किस में होता है, यही हिंदी, संस्कृत। देखो जिसके हिंदी फर्स्ट में है तो संस्कृत सेकंड में, संस्कृत फर्स्ट है तो ये सेकंड हो सकते हैं, हिंदी फर्स्ट है सेकंड में इंग्लिश हो सकती है। ठीक है, 2 लैंग्वेज इसके अकॉर्डिंग आपको चूज करने, पहले राइट लगा लेना, क्योंकि 31 से 60 जब आप बढ़ोगे तो इसमें हर भाषा का एक भाग मिलेगा आपको। ठीक है, हर भाषा का आपको जो भाषा चूज करनी है उसको राइट लगाते हुए आगे बढ़ना। पहले पेज पे भाषाओं का उल्लेख और पेज नंबर मिलता है। रीट का पेपर देने का मतलब होता है आप एक छोटी मोटी किताब लेके बैठते हो वहां पे। ठीक है, उस किताब में सारी भाषाओं का उल्लेख है, सारी भाषाओं पेपर छपा हुआ मिलेगा, और इन भाषाओं में 2 भाग 1 और 2 में जरूर मिलता है इसमें। ठीक है, सेम प्रोसेस सेकंड भाषा अगर है तो भी इसमें 7 से 8 प्रश्न आपको किसके मिलेंगे, भाषा में शिक्षण विधियों के मिलेंगे। हिंदी शिक्षण विधियां, अंग्रेजी शिक्षण विधियां इसमें आपको अच्छे से मिलती है। ठीक है, 7 से 8, अधिकतम 10 है, ध्यान रखना, अधिकतम 10 प्रश्न इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट की बात करें तो या तो आपके सब्जेक्ट हो सकता है एसएसटी, यानी मैं कहूं कि सामाजिक, तो सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी हो सकता है, या मैं बात करूं तो आपके विज्ञान और गणित, इसमें सेकंड तौर पे मैं बात करूं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट इसमें हो सकता है। अब यहां से देखो 60 प्रश्न इसमें से आते हैं आपके सब्जेक्ट के। अगर आपने टाइम निकला है अच्छे खासे तो आप जैसे मान लो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कल्चर, इनको कवर करो, और विशेष तौर पे आपको जो कवर करने वाला सब्जेक्ट, इनमें से अगर समय निकाल पाते तो ज्योग्राफी, पॉलिटी और कल्चर को ठीक करना आपको। ठीक है, बाकी हिस्ट्री के बहुत कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं पिछले एग्जाम में, 3 साल से कम पूछ रहे, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा याद रखना है, विज्ञान और गणित के अगर आप कवर कर रहे हो तो पिछले मान लो कि आपने, अगर बैकग्राउंड आपका साइंस है तो बहुत अच्छी बात है, साइंस है इसमें। ठीक है, अगर आपने साइंस में मैथ ले रखा है तो इसमें दोनों के सवाल इसमें मिलेंगे। लेकिन आपको याद क्या रखना है, इसमें जो 60 प्रश्न आते हैं, 60 प्रश्नों में आपको यहां से 20 प्रश्न किसके मिलेंगे, शिक्षण विधियों के मिलेंगे। 10-10 प्रश्न लगभग इसमें आ जाते हैं शिक्षण विधियों के। तो सबसे ज्यादा आप, अगर मैं ऑल ओवर देखूं तो याद रखना आपको भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड पे थोड़ा ध्यान देना है, और शिक्षण विधियों पर विशेष तौर पे आपको नोटिस करना है। ठीक है, क्योंकि शिक्षण विधियां यहां से मान लो कि 10, 20, 30, 40, 50, यानी आपको शिक्षण विधियों के प्रश्न मिलेंगे 40 से लेकर 50 प्रश्न मिलेंगे किसमें, और बाकी ऑल ओवर आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के संदर्भ में। आपको याद रखना 100 से 110 के मध्य आपको सब्जेक्ट तैयार करना, जिसमें आपको ज्यादातर ध्यान देना है किस पे, लैंग्वेज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, आप अच्छा स्कोर पर आराम से अच्छा स्कोर कर पाओगे। यानी आपने तैयारी की, अब आपको ज्यादा से ज्यादा तैयारी में एक ही चीज नोट करना है, जिस टॉपिक को आपने रीड किया है उसके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न निकालो, जितने प्रश्न निकालते उतने ही कवर कर पाओगे। शिक्षण विद्या एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितनी बार पढ़ोगे आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप क्वेश्चन ठीक कर लेते हो इससे। ठीक है, तो आप प्रश्न से संबंधित इस पर थोड़ा ध्यान देकर इसको अकॉर्डिंग सही करना, ये मुख्य रूप से आपको याद रखेगी। और अपने मान लो कि पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर अब हम क्या कर रहे हैं, एक तो भाषा के हिंदी और इसमें संस्कृत के पेपर करवाएंगे, और मनोविज्ञान के पेपर इसमें रहेंगे, और सामाजिक विज्ञान में याद रखना है आपको पेपर इसमें भी होंगे। लेकिन पॉलिटी के जितने क्वेश्चन है, टॉपिक जितने दे रखे हैं, हर टॉपिक 2 या 3 टॉपिक का एक साथ करते हुए, यानी अगले 10 दिन में कंप्लीट पॉलिटी जितने अच्छी खासी कर सकते हैं उतनी कवर करने का प्रयास इसमें रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, दोस्तों के साथ इन बातों को शेयर करें, और बढ़िया तरीके से आप पढ़ते रहिए। मिलते रहिए तुरंत, मान लो कि आप कितना स्कोर करते हैं, उस स्कोर के साथ में इसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ में। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।